नमस्ते भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं लड़के की प्रॉब्लम आई है लंबी सी इंस्टाग्राम पे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ऐड गैंग्स ऑफ फिलोसफर पे जाओ इंस्टाग्राम पे और अपनी प्रॉब्लम लिखो, हम पढ़ दे रहे प्रॉब्लम कुल मिला के है। मैं इंटरनेट पे बहुत सारे ओपिनियन से डिफर करता हूँ। आई एम हिंदू, तो जब भी कोई हिंदू के बेसिक लेके कोई रील आती है, शॉर्ट्स आता है, जिसपे भी उसको लगता है कि हाँ अटैक हो रहा है, या फिर कमेंट्स में जब भी वो पढ़ता है उसको दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड रहता है। ये लिख रहा है मैं 18 साल का हूँ, मैं बेसिकली इन सब चीज़ों लेके मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। तो मेरा हाउ शुड आई गो अबाउट इट, ठीक है। इस पर बहुत ढंग से बात करते हैं, बहुत ही लेयर्ड वे में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो किसी ना किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है नॉट नेसेसरली हिंदू धर्म, हो सकता है आप एथीस्ट हो सकता है आप मुसलमान हो सकता है भाई तुम बीजेपी सपोर्टर, हो सकता है तुम बीजेपी हेटर हो। और तुम एक चीज़ देखो, तुम मेजोरिटी ऑफ योर टाइम तुम्हारा ना इंटरनेट पर घमासान युद्ध करने में जाता है। तो हम तीनों चीज़ों की बात करेंगे। एक, इंटरनेट युद्ध पे जो तुम घमासान युद्ध कर रहे हो या फिर जो टेंडेंसी होती है। दूसरा, इंटरनेट। और तीसरा, एक हिंदू के पर्सपेक्टिव से, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक लौंडे ने जो पूछा है तो मेरे को उसके पर्सपेक्टिव से देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है कि तुम्हें करना क्या चाहिए भाई। जो भी तुम्हारी साइड है या ग्रुप है या जो भी तुम्हारा इन ग्रुप है, उसको अगर तुम्हें होइस्ट करना है ऊपर यार, ताज बनाना है उसको अपने सर का, तो भाई क्या कर्म हो सकते हैं जो तुम्हें करना चाहिए जिससे तुम कहोगे हाँ भाई ये चीज तो गजब है। पहली चीज आते हैं भाई इंटरनेट पे जो मगजमारी चल रही है, लौड़ा लहसुन जो चल रही है लड़ाई, उसमें आपको एक इंटरनेट साइकोलॉजिकल फिनोमेना देता हूँ, वो उसे कहते हैं बैकफायर इफेक्ट। बैकफायर इफेक्ट काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर ही आता है। बैकफायर इफेक्ट बेसिकली है जब भी दो लोग, तुम जिनकी बातें कर रहे हो वो क्या है। अगर तुमसे कोई लड़ाई कर रहा है इंटरनेट पे, तो क्लियर चीज है कि वो जिसको भी अटैक कर रहा है वो उसको अपोज करता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज को बिलोंग करता है जिसने उसको, देयर इज अ ग्रेट चांस वहां पे उसका डॉक्ट्रिनेशन हो गया कि भाई तुम्हें सामने वाली चीज पे अटैक करना है। मैं यहां पे समझो बात, अगर इंटरनेट में स्वाथ्स हैं या फिर ग्रुप्स हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप जो लड़ रहे हैं वो बिलोंग करते हैं ऐसी चीजों पे जहां पे उन्होंने टीम ज्वाइन कर लिया, उनको दूसरी टीम से लड़ना है। तो डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज उनको पता ही पता है, वो युद्ध करे पड़े हैं। वो चाहे नुआंस में नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, वो इंडिविजुअली चीजों को तोड़ तोड़ के नहीं देखेंगे, डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो बस ब्लैंकेट स्टेटमेंट मारेंगे, जनरलाइजेशन मारेंगे, उनको नफरत करनी वो ये हो भी नहीं सकता दिमाग खोलने, नुआंस तो आएगा ही नहीं उनके अंदर। तो एक ये चीज होगी। यहाँ पे क्या होता है, जब भी तुम युद्ध करते हो ऐसे लोगों से, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उनको एविडेंस भी प्रेजेंट कर दो, लेट्स जैसे तुम जो युद्ध कर रहे हो तुम बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, फिर तुम्हारे पास स्टेटिस्टिकल डेटा है जो कह रहे हैं उसका कि लेट्स से कुछ सोशल टॉपिक पे लड़ाई हो रही है, तुम्हारे पास है कंसेंसस है या कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा है, तुम कहते हो भैया डेटा देखो ना। और अगर डेटा ये कह रहा है, जो वो कह रहे हैं वो गलत है, देयर इज अ ह्यूज चांस वो इंसान एक्चुअल में और स्ट्रांगली डिफेंड करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ शेयर फैक्ट एंड एविडेंस, डेटा उसके समक्ष रख दिया, आपने प्रस्तुत कर दिया कि भैया जो तुम कह रहे हो गलत है लोड़ू, वो और ज्यादा पीछे जाके और स्ट्रांगली डिफेंड करेगा। साइकोलॉजी में ये पाया गया है। हर कोई इंसान ये नहीं करता, काफी लोग एविडेंस देख के कहेंगे ओके हो तो हम गलत थे। बहुत सारे लोग होते कंफ्यूज हो जाए, बहुत सारे लोग होते उनको कुछ नहीं पता, हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे एविडेंस गलत है, हम इस स्रोत पे क्वेश्चन कर देते हैं, जो तुम स्रोत लाए हो वही बायस्ड है, थैंक गॉड मुझे अपना थॉट नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये सब तुम्हारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अंदर चीजें आती हैं कि जब भी डिसोनेंस पैदा होता है इंसान के दिमाग के अंदर कि अरे हम जिस चीज पर बुरी तरह से विश्वास रखते हैं उसको चैलेंज हो रहा है, वो भी एविडेंस सामने है, तो हमारे बुद्धि को 8-9 या मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे हम डील करते हैं। उनमें से एक होता है बैकफायर इफेक्ट, यानी कि हम और इवन स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाते हैं, बिकॉज अब उसको डिफेंड करना है, डिफेंड के लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन लेनी है, तो हम और डबल डाउन करते हैं बिलीफ में, इंस्टेड ऑफ तुम्हें लग रहा होगा सामने वाला इंसान बदल देगा अपना ओपिनियन। तो बेसिकली मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, अ लॉट ऑफ जो तुम्हारे इंटरनेट पे हो रहा है, जिसमें तुम्हें लगता है अगर तुम कमेंट में किसी का दिमाग बदल दोगे मेरे भाई, मेरे को सिंपल इसको तुम अब इसको हम एक इंपेरिकल रियलिटी से देखते हैं। कभी ऐसे जिंदगी में तुम कमेंट पे लड़ रहे थे किसी से, अब तुमने युद्ध, तुम सिंपल कमेंट पे पढ़ रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे यार थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक देना यार, अच्छा चाय बनाइए, कोल्ड ड्रिंक छोड़िए ना, कोल्ड ड्रिंक तो टॉक्सिक है बेंचो, चाय पीते हैं, और तुम कमेंट पढ़ रहे हो, तुमने देखा परिवर्तन हो गया एंड में। कभी दो लोगों की लड़ाइयों में तुमने ऐसा देखा है कमेंट सेक्शन में एंड में परिवर्तन हो गया, इंसान ने कहा भाई आप सही कह रहे हैं, मुझे बताइए इसका सोर्स क्या है, भाई साहब मुझे बताइए मैं ऐसी चीजें और कैसे पढ़ सकता हूं, भाई साहब मुझे बताइए मैं आपकी तरह कैसे सोच सकता हूं, भाई साहब ऐसा करते हैं मित्रता करते हैं, अरे भाई साहब आपका नंबर क्या है, अरे मैंने आपको मैसेज कर दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, 2 घंटे अपने युद्ध किया है, अब तो दोस्ती बनती है ना। कभी जिंदगी में देखा है जो टेक्निकली होना चाहिए, 2 घंटे से 2 लोग भोसड़ी के चुत गए एक दूसरे से, यानी क्लियरली कितना ज्यादा मर रहे हैं दूसरे से बात करने के लिए वो भोसड़ी वाले, तो उनको दोस्त बन जाना चाहिए ना। रोज लड़ो भोसड़ी के कॉल करके एक दूसरे को फोन करके, नहीं कभी नहीं होता। चीजें क्या होती हैं, द सिंपल तुमने प्रोसीजर या फेज जो तुमने देखा है, प्रोसेस जो तुमने देखा है, वो है स्टार्ट होता है ए बी से, थोड़े से स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट फेज में वो थोड़े से फैक्चुअल होंगे, सेकंड फेज में वो हल्के सा गर्मी गर्मी आ जाती है, दूसरे को थोड़ा सा नेम कॉलिंग होता है, यानी कि जो भी तुम्हारे को मतलब इतना नेम कॉलिंग कि तुम कह सकते हो कि हाँ अब मिक्स मैक्स हो गया है, थोड़े से फैक्ट्स हैं, थोड़ी सी गालियां हैं।
तीसरा फेज होता है जब ये चीज हो रही है, अब ये लोग फैक्ट से बहुत दूर जा चुके हैं, अब प्योर गालियां पे आ चुके हैं हम। तीसरा फेज होता है जो सुपीरियर हेट पे चला था, उसमें माँ बहन इन्वॉल्व हो गई हैं, तुम्हारी माँ चोद दूंगा, मैं तुम्हारी माँ चोद दूंगा, नल्ला लंडूरा भड़वा, अब तुम्हारे प्योर पर्सनल अटैक्स हो सकता है, रिलीजियस बेस्ड हो, पर्सनल अटैक्स हो, कास्ट बेस्ड हो, कुछ भी आइडियोलॉजिकल अटैक हो, बट जो सबसे हम किसी नी कैप कैसे निकाल सकते हैं, ये फेज होता है। और लास्ट फेज होता है कि जिसमें इंसान फाइनली एक इंसान कहता है भाई गायब हो जाता है रिप्लाई करना, देखे होगी देखो 50 बार। तो जब ये तुमने प्रोसीजर में भी पार्टिसिपेट भी किए हुए हो तुम, और तुमने देखा भी 50 बार, तो तुम्हें इससे क्या मिलना चाहिए? तात्पर्य कि मे भी ये जो इंटरनेट की लड़ाइयां होती हैं, ये इसी सिर्फ मेरा 2 घंटा ले गई लेट्स से। दूसरी चीज, मेरे इसने मूड की मां बहन कर दी। यानी कि आज मेरा जो मूड था, और ये मूड को तुम जो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे अपनी, समझ लो सबसे प्रेशियस चीज की तरह, तुम्हारी लाइफ में जो भी सबसे प्रेशियस चीज है उसकी तरह अगर तुम अपने मूड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम बहुत खतरनाक हानि ला रहे हो जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी तुम्हारे मोटिवेशन है, जो भी तुम्हारे एनवायरमेंट है, उन सब चीजों में। तुम्हारा मूड खराब है भूसड़ी, तुम हो सकता है किसी और पे अपने अगल बगल निकाल दो, जिस इंसान जो डिजर्व नहीं कर रहा था, हो सकता है तुम अपने, तुम्हारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज होता है, जब तुम्हारा मूड डाउन होता है, या तो तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो, गुस्सा फील कर रहे हो, तुम्हारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम्हारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, तो तुम अपने हेल्थ की धज्जियां उड़ा रहे हो। और जो इंसान की कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तुम कह ही नहीं सकते भाई उसके दिमाग में नेगेटिविटी एक घर बना के ना बैठ गई है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम उस चीज को फीड कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा। तो तुम्हारा पहले चीज क्या हुआ, मूड की तुमने धज्जे उड़ दी, 2 घंटे टाइम का नुकसान और मूड के परखच्चे उड़ गए। मूड के परखच्चे उड़ने से तुम ये देखो, सिर्फ मूड के परखच्चे उड़ना एक बड़ी चीज नहीं होती, मूड की वजह से तुमने और कितनी चीजें थी तो तुम कर सकते थे, तुमने उनके परखच्चे उड़ा दिए। तीसरा चीज आते हैं हम अब माइक टायसन के कोट है। माइक टायसन का एक सिंपल सा कोट आप सबने सुना हुआ, भाई इंटरनेट पे क्या हो गया, इंसान भोसड़ी का एनोनिमिटी के पीछे बैठ के उसको इतनी आदत हो गई दूसरों को गाली बकने की, कि जो रियल लाइफ में अगर वो सेम चीज कर रहा होता तो मुंह पे मुक्का पड़ जाता। वो चीज जब हटा दी गई है तो ये हो गया, आजकल लोगों के मुंह पे असल में जो बोल सकते हैं उससे मुक्के नहीं पड़ रहे। द कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन रिमूव्ड, पीपल हैव गॉटन वे टू कंफर्टेबल इन सेइंग थिंग्स जो कि अभी उनकी असली में औकात नहीं थी। तुम जो यूट्यूबर को भी लिख देते हो, जो नीचे अभी हमें अपना कमेंट सेक्शन खोल दूं, तुम्हें मिलेंगे भाई एक 10% ऑडियंस है जो बेमतलब में उंगली कर रही है। जो मैं सच बताऊं, मेरे सामने खड़े उनकी गांड में औकात नहीं होगी कुछ बोलने की, ये बिल्कुल मैं लिखित में दे सकता हूं। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई द स्मॉलेस्ट यूट्यूबर ले लो, लेट्स से पर्सन है जो कि इतना ज्यादा बिग या स्ट्रांग या ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके भी नहीं औकात होगी, क्योंकि रियल लाइफ में हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है भाई एक लेफ्ट राइट क्यों मतलब बयाना ले, मुक्का पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम अवॉइड करते हैं उन चीजों को। हमारा सर्वाइवल बिहेवियर बेस्ड ऐसे चलता है, हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट बीइंग्स होते हैं हम। इंटरनेट पे अब क्या हो गया है, तो तुम्हें ये चीज बहुत तगड़ी तरह से रखनी है। इंटरनेट पे इंसान बेमतलब का बकैत बकलंड गुंडा बन रहा है, बिकॉज उसको पता है उसके पास खाली टाइम है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसको लड़ाई करने में टाइम उसका निकल रहा है। तो वापस सेकंड चीज में जाए, तुम्हारे 2 घंटे तुम्हारे निकले मूड के परखच्चे उड़ाए हुए, किससे लड़ने में तुम्हारे, जिस इंसान जिसकी तुमने कभी शक्ल नहीं देखी उसकी जिंदगी में चला तुम्हें नहीं पता, उसके लड़े लगे हुए कि नहीं लगे हुए तुम्हें नहीं पता, क्या वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या वो सिर्फ यही करता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, बेमतलब तुम अपनी लड़ाई कर रहे हो किसी इंसान की। लास्ट चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो करें क्या भाई इन द फेस ऑफ व्हेन तुम जब देख रहे हो भाई इतना कुछ चल रहा है, वो कुछ चल रहा है। मैं तो बताता हूं द बेस्ट थिंग, लेट्स से तुम हिंदू हो, ठीक है, और तू कह रहा भाई मेरे को ऐसा हिंदू रिप्रेजेंट करना है, ये चीज इंसान अब अपने हिसाब से अपना धर्म फिट करके इस चीज परिभाषा को उस पर फिट कर सकता है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज बिकम द मोस्ट रिस्पेक्टेड या रेनाउंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थिंग, यानी कि तुम ऐसे एंटिटी बनो जो इतना भयंकर लेवल पे ब्राइट है, ग्लिमर करता है, वाइब्रेंट है, यानी तुम इतना फोड़ हो अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पे कि जब तुम बैठते हो तो तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारे विजडम, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारी चैरिटी, तुम्हारे जो भी चीजें स्वभाव की वजह से उस चीज के ऊपर 4 चांद लग जाते हैं कि भाई क्यों, क्योंकि तुम कह रहे हो मैं, पहली चीज मेरी सेंट्रल आइडेंटिटी हिंदू है। और पेरिफेरल लेवल पे देखो, पेरिफेरी या पेरिफेरल लेवल पे देखो, मैंने इतनी सारी चीज अचीव करी और उसका स्रोत मैं देता हूं इन वैल्यूज पे। स्वामी विवेकानंद बनो, तुम वो कभी नहीं बन सकते अगर तुम डेली बेसिस पे 2 से 5 घंटे की धज्जियां उड़ा दे रहे हो लड़ाई करके यूट्यूब या आई डोंट नो फेसबुक या किसी भी जगह पे। तुम अगर अपने मूड के परखच्चे उड़ा दे रहे हो तो तुम्हारे नेगेटिव डाउनफॉल आ रहा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ने वाला है, आगे चल के तुम्हारी अचीवमेंट्स भी नहीं होंगे, तुम एक्चुअली लूजर बन जाओगे, तुम एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाओगे जो बस गालियां बक रहा हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा मुझे करूं क्या चीज को। मैं कह रहा हूं वो सारी चीजें अपनी लाइफ से अगर हटा पाओ और जो शक्ति मिल रही है तुमको, इसको भक्ति में लाओ।
भक्ति ये एक्चुअली मैंने अटैक मोड में पूरा चैप्टर है एक मॉड्यूल के अंदर, जिसके बाद भी अटैक मोड है उसको पता है कि ये है, और उसमें यही बात करी है मैंने। तू जितनी शक्ति की यहां पे बात कर रहा है कि तेरे पास है, जिस गति से, जिस इंटेंसिटी से तू कह रहा है भाई, तू फील करता है उस चीज को, व्हाई नॉट चैनल इट इनटू मेकिंग दैट थिंग मेकिंग यू समबडी जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तेरे को साधारण क्यों बनना है भाई? और तू साधारण से भी नीचे तू एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान क्यों बन रहा है मुखौटे वाले लोगों से लड़ते हुए? तुझे पता नहीं वो 13 साल का बच्चा है जो लड़ रहा है, कुछ नहीं पता एक्सट्रीमिस्ट है या सिंपल एक मूर्ख इंसान है भाई, एक सिंपल, या फिर हो सकता है सिर्फ इंसान है जिसको मजा आ रहा है तेरे को फालतू की बातें वही बोल के जिससे तू और ट्रिगर होगा और बोले पड़ा, फिर हंस के अपने को काट के अपना चाय पीता और काम करने लग जाता है जेन्युइन वे में, जिनको हम कहेंगे ट्रोल। उसको बस मजे लेने हैं, उसको लाड़ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई तू ये जितनी भी चीजें कर रहा है, ट्रोल हो या ना हो, कोई सीरियस भी हो, कोई अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है, तू अपनी जिंदगी उसके लेके क्यों तबाह कर रहा है? और जब तू कुछ बन जाता है तो तू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जब तू खुद कहता है मैं एक हिंदू हूं, तू हिंदू होने को एक बहुत ही खूबसूरत वे में प्रस्तुत करता है। तू हिंदू होने को दिखाता है कि कैसे वो अचीवमेंट से, कैसे वो सद्बुद्धि, कैसे वो सजैसिटी, विजडम, इन सब से कनेक्टेड है, अचीवमेंट से कनेक्टेड है, साइंस से कनेक्टेड है, रैशनैलिटी से कनेक्टेड है, एज अपोज टू बाइनरीज में, ग्रुप थिंक में, एक्सट्रीमिज्म में। मेरी बात समझ रहे हो? रिप्रेजेंट करो अपनी चीज को कि देखो इस चीज में मान के इंसान क्या बना। अगर तेरे पास टाइम है, शक्ति है, एनर्जी है इतनी ज्यादा भाई, तो ऐसा कर, कल से बैठ ढंग से अटैक मोड खरीद, gangsterphilosophy.com पे जा, तेरे को सिस्टम मिल जाएगा, सिस्टम के हिसाब से काम कर, पूरे दिमाग अपना इस पे डाल, और सिस्टम एक चीज कर देगा तेरा, वो जो तू अभी टाइम खोटी कर रहा है ना, ये जो मैं टाइम बर्बाद कर रहा है ना लड़ के इंटरनेट पे, ये चीज सिस्टम धज्जौड़ा देगा। ये तो टाइम बर्बाद है साफ साफ। एक दिन भाई तुम बैठे होगे 40-50 में और जितनी भी लड़ाइयां करी होंगी उनका 1% भी याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम ये जरूर सोचोगे मेरा टाइम कहां चला गया। तो वो टाइम की वैल्यू कर ले, ये जो चीज है इसको एक पॉजिटिव रूप दे ले, इसको भक्ति के अंदर डाल ले, और भाई ऐसा खतरनाक एग्जाम्पल बन हिंदुइज्म का ही, लोग उसको कहें कि क्या गजब फिलॉसफी होगी यार, कि ऐसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं इससे। ये चीज आनी चाहिए, और वो आता है इंप्रेसिवनेस में इन वेरियस फील्ड्स। साइंटिस्ट अगर तुम बन रहे हो, एस्ट्रोनॉट अगर तुम बन रहे हो, अरे एरोनॉटिकल इंजीनियर तुम बन रहे हो, तुम एक स्टार्टअप इंजीनियर फाउंडर बन रहे हो, तुम कुछ भी काम जो बड़ा कर रहे हो और तुम कह रहे हो भाई मेरी कोर फिलॉसफी ये है जिसमें मैं निर्भर करता हूं, तो उस कोर फिलॉसफी के 4 चांद लग रहे हैं ना। क्या गजब टेस्टिमोनियल है उसके लिए कि क्या गजब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है फिलॉसफी। ये है द बेस्ट वे टू बी अ हिंदू। एफिकेसी दिखती है ना, फिर दिखाओ।